बीच हमारे साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जिस तरीके से लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही है, कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मदास जी, जुड़ गए हैं हनुमानगढ़ी से। बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका मोहन जी। लगातार ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप करने वाले थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और किस विषय पे होगी मोहन जी? विषय में राम जन्मभूमि के प्राचीन व्यवस्था को कायम करने के लिए ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से चाहे जो भी बातचीत करना है वही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि राम जन्मभूमि पर जैसे से भगवान के समय समय पर पूजन पाठ, रामनवमी, झूला, उत्सव, ये कुल में जो सेवा समिति करती थी तो सेवा समिति की तरफ से ही करना था कि इसको प्राचीन बनाए रखा जाए। जो अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था, इसके कुछ लोग थे जो उसको ठीक से होने नहीं देते थे, तो उसको ठीक कराने की कोशिश किया जाए, जो हम लोगों के अनादिकाल काल से परंपरा चल रहा था। बस यही पर बातचीत था। तो अभी जो प्रक्रिया चली आ रही है उससे नाखुश हैं आप? हाँ, अभी प्रक्रिया के नाखुशे से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे आपके माध्यम से कहना चाहते थे, क्या कि न प्रधानमंत्री हर समय उपलब्ध है न और कोई उपलब्ध है, तो कहना किससे है? तो आपे तो सबके हाथ पाए पैर कान है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कब होगी गुरुजी? अब 2-4 दिन में जब जैसे समय मिलेगा तो ये हो जाएगा। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल रहा है ना, आपके बात हो रहा है, उनका से बात हो रहा, बतिया तो चलिए रहा। ठीक है, आपने अभी भी कहा कि कुछ लोग हैं जो पुरानी परंपराओं को लागू नहीं होने दे रहे हैं, उससे नाखुश आप हैं। कौन लोग हैं, क्या लगता है आपको कि जो पुरानी परंपरा आप लोगों के समय से चली आ रही थी, आपको लग रहा है अभी ठीक नहीं है? कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? राम जन्मभूमि न्यास समिति या ये राम जन्म सेवा का नाम है, ये जो बने थे लोग, ट्रस्ट बना था, उसी लोगों ने मिल करते थे, और क्या करेगा? ट्रस्ट के काम से नाखुश हैं आप? ट्रस्ट के काम से नाखुश हैं। हाँ। धर्मदास जी, बहुत करीब से आपने राम मंदिर का आंदोलन देखा, उसका एक हिस्सा आप रहे हैं, और अब हाल फिलहाल में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अति दुर्भाग्य है इस प्रकार से खबरें चलाना। इस प्रकार से समाचार आया कि चोरी, ये अति दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, कल लगे जी बात है कि इस प्रकार से चोरी या ये वो आया, ये जो ये लोग कृत्य किए, ये निंदनीय है। जो जितना लोग किए नहीं बोले, बेसी प्रचार, अरबों खरबों पूरा विश्व के लोग जान गए कि चोरी 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 चोरी। इसको किस प्रकार से सही रूप से खड़ा किया जाए, इसी पर विचार है। चोरी तो हम लोगों के रोकने से रोकेगा नहीं? आपको क्या लग रहा है कि कौन बड़ी वजह है? क्या ट्रस्ट की वजह से ये हुआ है, या नीचे जो लोग काम कर रहे थे जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं? बड़ी वजह आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ट्रस्ट, एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बावजूद उसके उसमें इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो जाती है? ऐसा है कि अयोग्य आदमी को जिस योग्य वो नहीं है, उसको उस योग्य पर बैठा दीजिए। चयन जो छोटे छोटे जो बहुत न्यून क्लास के लोगों के चयन किया, चयन करके उस काम में लगाया, तो जो पहले से जो करते आया वही तो करेगा। कौन ये अयोग्य लोग हैं जिनको बिठा दिया गया है? कौन है ये अयोग्य लोग? हाँ जी, वो गिर जाता है, कोई हरकत नहीं ना, ना कोई पुलिस वेकेशन, कोई ना कोई बात, ऐसे ही अपन चलता रहा। लगा लीजिए। चंपत राय को लेकर क्या आपका मानना है? क्योंकि उन्हीं के निगरानी में नीचे सब कुछ हो रहा था। हालांकि आज तो पुलिस में जो पूछताछ हुई है, उन्होंने ये जरूर कहा है कि मेरी कोई भूमिका सक्रिय नहीं है, लेकिन गड़बड़ी की जानकारी मुझे थी। तो क्या इसे भी आप एक बड़ा आरोप मानते हैं कि आपको जानकारी थी, बावजूद इसके रोक नहीं पाए? नहीं पाए तो
ऐसे जो जो गलती होगा सब हनुमान जी या राम जी पूरा कर देंगे। वो इन लोगों के ठीक ठाक हो जाएंगे। हनुमान जी आप लोगों के सभी देशवासियों के राम जन्मभूमि चंदा चोरी या ये चोरी पर इस पर शांति बनाए रहिए, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो मोहन जी यहाँ पर कह रहे हैं कि काफी आहत हैं और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, दुख जरूर है। कुछ पुरानी प्रक्रिया थी जो चली आ रही थी, जो लोग काम कर रहे थे। महंत धर्मदास जी का ये कहना है कि उन्हीं लोगों के हाथों में सब कुछ होता तो सब कुछ ठीक होता। हालांकि चोरी को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इशारा सीधे तौर पर उच्च पदों पर बैठे लोगों की तरफ किया है। उन्होंने कहा है कि जब अयोग्य लोगों को आप बड़े पदों पर बिठा देंगे तो इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी। हालांकि समिति की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उनकी वो रद्द हो गई है। कोई तारीख उन्होंने नहीं बताई, लेकिन एनडीटीवी पर उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे। धर्मदास जी महंत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत जी, चंपत राय को लेकर क्या कुछ आपकी राय है? आज पुलिस पूछताछ में उन्होंने कहा कि सक्रिय तौर पर किसी भी तरीके से मैं इस पूरी धांधली में शामिल नहीं हूं, लेकिन उनकी निगरानी में ये सब कुछ होता रहा। उन्होंने खुद माना है कि उन्हें मालूम था कि ये गड़बड़ी हो रही है। जो मालूम था गड़बड़ी हो रही तब अपने स्वीकार किए, तो उनको विषय में क्या हम बोल सकते हैं। वो अच्छे आदमी सीधा उनका के लोग का नाम है गलत आदमी के संगत कर लिए, बस हो गया काम खत्म। कौन गलत आदमी का संगत कर लिया मान जी? चंपत जी जितने भाग कोई भी व्यक्ति पाई को न कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। संगत के ही बुद्धि संगत में मिलता है। पत्रकार 10 जो बोलते हैं तो पत्रकारों के एक व्यवस्था सुनाई पड़ता है। एक पत्रकार को बैठा दिए वो क्या करेगा? समाज में जिस मेजॉरिटी में रहता है वैसे ही बुद्धि आदमी के बनता है, वैसे ही बुद्धि आगे बढ़ती है। तो जब छोटे न्यून क्लास के लोगों के चोर और क्या नाम है छोटे अनपढ़ लोगों के संगत किए, चोर के संगत किए, तो ऐसा फल पाए चंपत जी। और क्या है? इस पूरे मामले पर राजनीति भी महंत जी गर्मा रही है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं और राज्य सरकार को, ट्रस्ट पर बैठे तमाम बड़े पद के लोगों को घेर रहे हैं। वो उनका घेरने का अधिकार ही नहीं है। कोई दूर पे चढ़ाए तो कभी नहीं है कि अयोध्या कभी आकर के दर्शन भी किए हो, तो उनका क्या बोले। उनका तो चाहिए था कि उनका अपना प्रायश्चित पहले करे, एक बार आकर के सरजू गंगा नहाए। वो ये कह रहे हैं सार्वजनिक मामला तो हमने ही किया ना, चंपत राय की निगरानी में तो मामला था, लेकिन सार्वजनिक तब आया जब समाजवादी पार्टी ने इसका जिक्र किया सार्वजनिक मंचों पर। के लिए धन्यवाद उनका है भाई, इतना बड़ा काम किए तो उनका धन्यवाद है। वह किए चाहे और किया। एक बार तो पहले भी और उठाया गया था, कहाँ दब गया, फिर उठाओगे फिर दब जाएगा भाई। आपने कहा महंत जी चोरी से बहुत आहत हैं आप, दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और सख्त सजा भी होनी चाहिए। क्या लगता है आपको कौन लोग हैं जो मुख्यतः दोषी हैं इस पूरे मामले के? अब इस मौके का पुलिस बताएगा कि दोषी है कि नहीं। हम तो बिटिया कोई जानते ही नहीं कि मैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो झूठो बोल करके अपना भी मुंह खराब करे, हम क्या फायदा। नहीं, कुछ तो आपको लगता होगा कि एक पूरी कार्यशैली चलती है, एक बड़े मंदिर को चलाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि बड़े स्तर पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है देश के बड़े बड़े मंदिरों में। तो जो लोग बैठे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, नहीं आप उनको दोषी मानते? ट्रस्ट में है कोई आदमी नहीं काबिल है कि जो मंदिर चला सकता है। मंदिर के पुजारी मंदिर चलाता है, महंत चलाता है कि सब चलाते हैं। इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा कि लेबर करेगा? मंदिर चलाने का अनुभव हो, समाज को कुंभ लगाने का अनुभव हो, समाज के अनुभव हो, तब तो होगा। ये लोग सब अयोग्य है, इन लोगों के सीताराम करो। नहीं, यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग बैठे हैं वो अयोग्य हैं, ये कुछ गलत लोगों के संकट में आ गए हैं। ये कौन लोग हैं? क्या लगता है आपको कि जो नए लोग जुड़े हैं ये कौन लोग हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को ऐसे खराब कर दिया? नहीं कहते कि अपना चोरी करने में अयोग्य है, काम करने में अयोग्य है, खेती करने में अयोग्य है, अपना व्यवसाय करने में जो तो सब करेंगे, लेकिन मंदिर के व्यवस्था करने के अयोग्य है। जो पहले से किया नहीं है बालपन से, वो क्या करेगा मंदिर की व्यवस्था? ये तो खाली वो बवंडल है खाली।
लो। आप ये कहना चाह रहे हैं महंत जी, यानी कि जो पुजारी हैं, जो संत हैं, जो सदियों से इस परंपरा को लिए चले हैं, उन लोगों को उन पदों पर होना चाहिए तो बेहतर तरीके से सिस्टम चल पाएगा। माँ के व्यवस्था हो पूरा भारतवर्ष में। मंदिर तो है, लेकिन जो ट्रस्ट के मंदिर बना गया चला गया, वो तो सबके एक साधु के एक अतिथि के सेवा नहीं होता है, सब सरकार के लोग ये व्यवस्था करते हैं। तो जहाँ पर पवित्र अयोध्या नगरी है, इसको बचाए रहिए। आप लोगों के हाथ जोड़ाई है कि आप लोग इस पर सहयोग कर करके पवित्रता यहाँ बना रहे, चाहे कुछ हो चाहे न हो। नहीं महंत जी, हम तो टीवी के माध्यम से, हमारे माध्यम से वही दिखा रहे हैं जो हो रहा है, और कोशिश पूरी यही है, क्योंकि जब इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से धांधली होती है तो आज सभी की भावनाएं होती है। आप भी दुखी हैं, आपने शुरुआत में कहा। हर वो श्रद्धालु इस वक्त दुखी है जो प्रभु राम में या जो किसी भी ईश में पूरी तरीके से आस्था रखता है, और जिम्मेदारी के साथ हम इसीलिए इस खबर को लोगों तक पहुंचा रहे। बहुत शुक्रिया महंत जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो लगातार ये पूरा मामला धूल पकड़ता जा रहा है। इस पर बातचीत धर्मदास जी ने हमसे की और एनडीटीवी पर उन्होंने दुख जताया और कहा कि ये पूरी घटना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो लोग जिस पद के योग्य नहीं हैं, उन लोगों को अगर ये जिम्मेदारी आप दे देंगे तो इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बहरहाल सीधा कोई नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर कटाक्ष उन बड़े पदों पर बैठे लोगों पर उन्होंने किया, जिनकी वजह से ये पूरा मामला इस स्तर पर बिगड़ता चला गया।